हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज एक्सपर्ट्स। गाइस, आज की वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जावा ट्यूटोरियल सीरीज को। तो ये जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेगा और एंड टू एंड बिल्कुल फास्ट स्पीड में हम लोग जावा को सीखेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस के लिए दें और कम से कम टाइम में आप जावा को सीखें। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी लेंथी वीडियोस नहीं बनाऊंगा और किसी भी टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में मतलब बार बार रिपीटेडली उस चीज़ को नहीं समझाऊंगा। मैं ऑन द पॉइंट एक बार चीज़ को समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से उसको जल्दी समझ सकें और अपना टाइम को सेव कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे थ्योरी पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी प्रोवाइड की है, वैसे मैंने, आप इसको रीड कर सकते हैं चाहें तो, बट मैं यहाँ पे ऑन द पॉइंट यहाँ पे मैं आपको मेनली प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बाकी थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ जावा। तो जावा की फीचर्स क्या क्या हैं? सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ से आप लोग इन सबको फीचर्स को रीड कर सकते हैं। देन मेन फीचर्स की बात करते हैं कि जावा इज वेरी इजी टू लर्न, इट इज वेरी सिंपल, और इसका जो सिंटेक्स है वो भी बहुत ही सिंपल है। क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है और इसको क्रिएट किया था सन माइक्रो सिस्टम ने इन 1995। नाउ इसकी ओनरशिप जो है वो ओरेकल कॉर्पोरेशन के पास है। जावा का सिंटेक्स जो है वो बिल्कुल C++ से सिमिलर है। अगर आपने C++ सीखी है तो इसका सिंटेक्स कुछ C++ पे बेस्ड है, सिमिलर तो नहीं है बट C++ पे बेस्ड है। और इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड और रेयरली यूज्ड फीचर्स थे जो कि हमारे C++ में थे, उनको जावा में रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे ये C++ में थे बट जावा में इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, देन देयर इज नो नीड टू रिमूव अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स बिकॉज देयर इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। ये भी हम देखेंगे आगे। जावा के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है तो उसमें हम लोगों को अलग से रिमूव करने की जरूरत नहीं होती अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स को। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे एवरीथिंग इन जावा इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं जावा के अंदर हम। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग फीचर्स देखते हैं जावा के। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सो जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा के कोड को लिख सकते हैं और किसी दूसरे सिस्टम पे हम लोग उसको रन कर सकते हैं। दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मींस जैसे कि मैं विंडोज पे कोड को रन करता हूं, मतलब कोड को टाइप करता हूं और मैकबुक पे उसको रन करता हूं, तो ये चीज पॉसिबल है जावा में। बट C++ में ये चीज पॉसिबल नहीं है बिकॉज C++ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। ओके, बट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। किसी भी सिस्टम पे हम लोग इसको लिख सकते हैं और दूसरे सिस्टम पे रन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जावा वर्चुअल मशीन होता है JVM, जो कि रन करता है हमारे जावा को। और जो जावा का जो कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ना कि मशीन कोड में डायरेक्टली। दैट्स वाई जो बाइट कोड है वो जावा वर्चुअल मशीन उसको रन कर देता है और जावा वर्चुअल मशीन हर मशीन में डाउनलोडेड रहता है। ठीक है, इस चीज को हम आगे देखेंगे और अच्छे से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास जावा कोड है .java। यहाँ पे कोई भी फाइल नेम .java जो है वो एक्सटेंशन है हमारी जावा फाइल का। देन जावा C कंपाइलर जो होता है वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा जावा के कोड को। बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो .class करके होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो बाइट कोड है इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, चाहे विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मैक हो। किसकी मदद से? JVM की मदद से, जावा वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आपको ये दिखेगा जावा वर्चुअल मशीन, ये हर मशीन में प्रेजेंट होता है, मतलब डाउनलोड करके हम लोग रखते हैं, तो वहां से हम लोग इसको रन कर सकते हैं किसी भी मशीन पे इस बाइट कोड को। ठीक है, दैट्स वाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ओके, देन जावा इज सिक्योर्ड। इसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती है जावा, और जावा की मदद से हम लोग वायरस फ्री सिस्टम्स को भी डेवलप कर सकते हैं और जावा पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। यहाँ पे एक्सप्लिसिट पॉइंटर का यूज भी नहीं होता है और जावा प्रोग्राम्स रन करती है इनसाइड अ वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। दैट्स वाई इट इज सिक्योर्ड। ओके, देन यहाँ पे क्लास लोडर होता है, एक बाइट कोड वेरीफायर होता है, सिक्योरिटी मैनेजर होता है। ये सारी थ्योरी है, ये थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो मेन फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। पोर्टेबल, जावा इज पोर्टेबल। ओके, और यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस, जावा की जो परफॉर्मेंस है वो हाई है क्योंकि ये फास्टर है देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बिकॉज क्योंकि जो जावा को बाइट कोड है वो बहुत ही क्लोज रहता है नेटिव कोड के। ओके, और इसको जो रन करने का जो टाइम है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट रन होती है ना। और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, दैट इज व्हाई इट इज स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। इसलिए ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस से थोड़ी सी स्लोअर है, जैसे कि C++ इनसे। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारी आप थ्योरी है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड, ये हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे प्रैक्टिकल। और डायनेमिक, जावा इज अ डायनेमिक लैंग्वेज।
इट सपोर्ट्स द डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। ये सारी चीज़ हम लोग जब कोडिंग कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल सीख रहे होंगे, तब हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी आप ये सारी थ्योरी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे अचीव करती है जावा लैंग्वेज, यहाँ पे देख सकते हैं जावा का सोर्स कोड जो मैंने अभी आपको बताया था। जावा कंपाइलर उसको जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, देन बाइट कोड का कंपाइलर होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको रन करता है। इंटरप्रेटर भी जावा के कोड को रन करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे जावा एमई, जावा एसई, जावा ईई प्लेटफॉर्म्स। ओके, स्टैंडर्ड एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन, माइक्रो एडिशन, जावा एफएक्स, ये सारे एडिशंस अलग अलग सिस्टम्स के लिए हैं। जैसे माइक्रो एडिशन मोबाइल डिवाइसेस के लिए है, ऐसे करके 4 एडिशन है जावा के। ओके, यहाँ पे आप लोग इनकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट जावा प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंटेलिजे आइडिया यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा। इंटेलिजे आइडिया की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैसे आप इंटेलिजे आइडिया को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैकबुक के लिए बनाई थी, मैक यूजर्स के लिए। अगर आपको विंडोज़ के लिए चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम विंडोज़ के लिए भी वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ के नाम से यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। देन ये हमारा पाथ सिलेक्ट रहेगा। इंटेलिजे JDK हम 24 जो लेटेस्ट वर्जन है उसको सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। JDK कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको विंडोज़ के लिए, अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, आप कमेंट करके बता देना। तो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपको SRC पे जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे और जावा क्लास पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जावा क्लास क्रिएट करेंगे हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाएगी। डॉट जावा का एक्सटेंशन आपको नहीं देना है, हमने जावा क्लास सेलेक्ट किया था तो हम लोग खाली फाइल का नेम देंगे तो डॉट जावा ऑटोमेटिकली वहाँ पे लग जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जो भी फाइल का नेम देंगे वही यहाँ पे पब्लिक क्लास का नाम जो है वही यहाँ पे क्लास का नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यदि इस नाम को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड 1 कर देता हूँ, तो ये देखिए एरर देने लगा है। हमारा जो कोड है वो रन नहीं होगा और यहाँ पे एरर शो होगा। इसलिए जो हमारा फाइल का नेम है और जो हमारी क्लास का नेम है वो सेम होना चाहिए, तभी हमारा कोड रन होगा। देन अब हम लोग यहाँ पे अपना फर्स्ट जावा प्रोग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे आप थ्योरी है, ये सब थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। नीचे हम लोग देखेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हम लोग मेन स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, देन पैकेज स्टेटमेंट होता है, देन इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है, ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ये इंटरफेस सेक्शन होता है। देन यहाँ पे पब्लिक क्लास डेमो, यहाँ पे क्लास डेफिनेशन जो अभी हमने यहाँ पे ये देखो क्लास डिफाइन की है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्लास डेफिनेशन होता है। देन ओपनिंग ब्रेस, ये फर्स्ट ओपनिंग ब्रेस। देन यहाँ पे मेन मेथड होती है, ये जहाँ से हमारा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग ARGS, ये हमारे जावा का सिंटैक्स है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बॉडी है ऑफ मेन फंक्शन, देन क्लोजिंग ब्रेस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने इतना कोड लिख लिया है, बीच की जो लाइन है ये और हम लोग यहाँ पे अभी टाइप कर देते हैं। तो इसको भी हम लोग टाइप कर देते हैं, system.out.println हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रेडी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं, जो कीवर्ड्स हमने यूज़ किए उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बेसिक इंट्रो। तो सबसे पहले आप देखें तो क्लास एक हमारे पास कीवर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है एक क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। देन पब्लिक कीवर्ड जो है वो एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, ये सारे हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, ठीक है। देन स्टैटिक हमारे पास कीवर्ड है। अगर हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी मेथड को स्टैटिक, तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड्स के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, ये कीवर्ड के बारे में भी आगे हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे।
और स्टैटिक कीवर्ड का मेन जो फंक्शन है कि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इन्वोक करने के लिए उस मेथड को। अगर हम किसी भी मेथड को स्टैटिक बनाते हैं तो उसके लिए हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है उस मेथड को कॉल करने के लिए। इससे हमारी जो मेमोरी है वो सेव होती है। तो हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोड है वो यहाँ पे रन हो जाएगा बिना किसी ऑब्जेक्ट को इन्वोक किए, क्रिएट किए। मेन मेथड है ये इन्वोक हो जाएगा बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। तो ये हमारा स्टैटिक कीवर्ड। देन वॉइड हमारे पास रिटर्न टाइप है मेथड का, और वॉइड का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देन मेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। हमारा जो प्रोग्राम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये मेन है, और हमारा जो कोड एग्जीक्यूशन है वो इस मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा। देन स्ट्रिंग, ये जो पैरामीटर्स हैं स्ट्रिंग args, और ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रेसेस हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, चाहे तो आप इनको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये यूज़ किया जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए। ये आगे हम लोग बात करेंगे। आप अभी बिल्कुल मत देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं। आपको अगर समझ नहीं आती हैं तो भी आप बस देखते जाइए और स्किप करिए। आगे चल के आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे system.out.println ये प्रिंट करने के लिए है। ये वाली जो लाइन है यहाँ से हमारा जो आउटपुट कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस लाइन की यूज़ से हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से रन के बटन पे जाएंगे, रन hello world डॉट मेन, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये हमारा जो कोड है वो रन हो गया है और हेलो वर्ल्ड जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। देन जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड जावा वर्चुअल मशीन, इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये थ्योरी पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ क्या है मैं यहाँ पे ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। जावा डेवलपमेंट किट होता है हमारा, उसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट ये दोनों लाई करते हैं। जावा वर्चुअल मशीन जो है वो सेट ऑफ लाइब्रेरीज है, और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी आ जाते हैं और सेट ऑफ लाइब्रेरीज दोनों चीज आ जाती हैं, और जावा सी कंपाइलर और बहुत सारी चीजें जाती हैं। जावा डेवलपमेंट किट में ये दोनों चीज आ जाती हैं सभी कुछ, और एडिशनली और भी कुछ चीजें जावा डेवलपमेंट किट में आ जाती हैं। सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन सबसेट है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का, और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट सबसेट है जावा डेवलपमेंट किट का। ये थ्योरी है, आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं तो आपको और समझ आ जाएगा इनके बारे में क्या है ये जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा डेवलपमेंट किट। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे की वीडियोस में हम लोग और सीखेंगे जावा के बारे में, जावा की डेटा टाइप्स, कमेंट्स और भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये सीरीज बहुत फास्ट होने वाली है दोस्तों, बहुत जल्दी मैं सिखाऊंगा। अभी हमने स्टार्टिंग थोड़े धीरे की है, लेकिन अभी हम धीरे वीडियो बाय वीडियो हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे और फास्ट चीजों को पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट वीडियो थी तो थोड़ी सी स्लो थी, आगे की वीडियोस में हम इसको बिल्कुल फास्ट रखेंगे और टू द पॉइंट हम लोग चीजों को समझेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियोस को देखते रहें।